वेलकम बैक नाजरीन। सुकून रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जिस तरह प्रोग्राम ब्रेक से पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैंसर के हवाले से कि कॉजेज़ क्या होते हैं, किस तरह अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखते हुए हम कैंसर से छुटकारा हासिल कर सकते हैं या फिर कैंसर डायग्नोसिस से बच सकते हैं। उसी पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सारा मौजूद हैं। डॉक्टर, हम डायग्नोसिस के हवाले से और सिम्टम्स के हवाले से बात कर रहे थे, नहीं इससे पहले हम कॉजेज़ के हवाले से इनफैक्ट बात कर रहे थे। आपसे कॉजेज़ के बाद जानना चाहूँगी किस किस सिम्टम्स क्या है, किन सिम्टम्स की बेसिस पे हम ये डायग्नोसिस मुमकिन है, किन सिम्टम्स की बेस पे हमें चाहिए कि फौरी तौर पे डॉक्टर को विज़िट करें। सो बिफोर द ब्रेक हम बात ये कर रहे थे कि क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी हैं जिसकी वजह से कैंसर का रिस्क, तो मैं सिर्फ उनको चंद चीज़ों को मुकम्मल करना चाहूँगी क्योंकि मैं समझती हूँ कि वो ज़रूरी है आम लोगों के लिए। देखिए, एनवायरमेंटल हज़ार्ड्स जो है ना आजकल हमारे पास, वो एक बहुत अहम कॉज है कि मुख्तलिफ इक़साम के कैंसर के लिए। जैसे टोबैको स्मोक आ गया, सही है, लंग कैंसर, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जितना मुंह का कैंसर, टोबैको च्यूइंग, गुटखा, ये तमाम चीज़ों से इसका रिस्क बढ़ रहा है। उसके अलावा जो पानी में हमारे यहाँ समंदरों में पूरा इंडस्ट्रियल वेस्ट हम फेंक देते हैं, उसकी कोई प्रॉपर तरह से उसको डिस्पोजल नहीं होता, सीवरेज डिस्पोजल नहीं होता, उसकी वजह से भी कैंसर समेत स्किन की और बहुत सारी बीमारियां दीगर फैल रही हैं। सही। फिर कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनका ट्रीटमेंट करना या उनसे प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगी एक हेपेटाइटिस बी और सी। इसके अगेंस्ट एक तो वैक्सीनेशन जो प्रिवेंटिव है वो लगनी चाहिए। दूसरा ये कि अगर किसी को हेपेटाइटिस बी या सी हो उसके लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि अनट्रीटेड हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो नंबर 1 कॉज है लिवर कैंसर की। तो और फिर मैदे में हमारे एक बहुत कॉमन जरासीम यहाँ तो लोगों में पाया जाता है, एच पायलोराई हम उसे कहते हैं, जो मैदे की जलन तेजाबियत का बाइस बनता है, और ये जो है वो स्टमक कैंसर, मैदे के कैंसर का एक बहुत बड़ा कॉज है। ख़वातीन में आजकल सर्वाइकल कैंसर के हवाले से बात हो रही है। तो कुछ ममालिक में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बेसिकली होता है, HPV वायरस, जो कि इसकी वजह होती है, और उससे बचाव के लिए यंग एज में ख़वातीन को वैक्सीनेशन का अमल स्टार्ट किया गया है, जो कि हमारे यहाँ भी कुछ लेवल पे कुछ जगहों पे हो रहा है। तो कुछ ये चीज़ें हो गई। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे इख्तियार में हैं, यानी अगर एक हम हेल्दी लाइफस्टाइल अडेप्ट कर लें, एक अपना वेट जो है एक प्रॉपर लिमिट में हमारा हो, BMI जो होता है उसमें प्रॉपर लिमिट में हो, हेल्दी खाएं, एक्सरसाइज या वॉक हफ्ते में अगर 4 दिन भी आप करते हैं आधे घंटे के लिए, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपका कैंसर से बचाव का जो रेट है उसको कम कर सकते, मतलब कैंसर से बचाती हैं आपको। बेसिकली ये हेल्दी लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल ना हो, तो ये सारी चीज़ें आपको कैंसर से बचा सकती हैं। ठीक। आपने अभी बात की थी सिम्टम्स की, अलामात के हवाले से। तो देखिए, अलामात अगेन, क्योंकि कैंसर मुख्तलिफ इक़साम का होता है, मुख्तलिफ जगह का होता है, तो बेसिक अलामात तो जिस जगह को वो अफेक्ट कर रहा होता है, जिस ऑर्गन को अफेक्ट करता है, उससे रिलेटेड होती हैं। लेकिन कुछ होती हैं जनरल अलामात, जैसे कि थकन महसूस होना या तबीयत का गिरा गिरा महसूस होना, वज़न का बग़ैर कोई एक्सरसाइज या डाइट के कम हो जाना। ठीक है। फिर जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल छाती का कैंसर है, जो कि पाकिस्तान में ख़वातीन में सबसे कॉमन कैंसर माना जाता है, उस सूरत में गुठली का नमूदार होना, या तो छाती में या लेट्स से जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई कैंसर है, तो गुठली का नमूदार होना सबसे कॉमन अलामत हो सकती है। फिर पखाने के रास्ते, पेशाब के रास्ते खून का आना, ये तमाम चीज़ें वो होती हैं। भूख का ना लगना, जो कि किसी भी किस्म के कैंसर की अलामत हो सकती हैं। सही। ये हर ऑर्गन के, हर कैंसर के हिसाब से कुछ अलामत बहुत स्पेसिफिक होती हैं। ये एक तरह से एक जनरल अलामत हैं। जब भी हमारे लोग अपने अंदर कोई भी किसी किस्म की तब्दीली महसूस करें जो कि नॉर्मल से हटके हो, तो सेल्फ मेडिकेशन के बजाय वो, या गूगल डॉक्टर के बजाय वो डॉक्टर को ज़रूर जो है वो प्रॉपर्ली रेफ़र करें। और क्योंकि आपका डॉक्टर आपकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद ही आपको बताता है कि जी ये चीज़, हाँ अभी इस पर आप वेट कर सकते हैं, या आया आप इसको प्लीज़ इन्वेस्टिगेट कर लीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है लोगों को कि अपने सिम्टम्स को हाइड ना करें, उनको लाइटली ना लें। अगर आपको कोई भी चीज़ अबनॉर्मल या अनयूजुअल महसूस हो रही है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से रब्ता कीजिए। अच्छा डॉक्टर, ऐसे में जो अलामात आप बता रही हैं उसमें ये बहुत कॉमन अलामात हैं, और इसमें लोगों की कोशिश ये होती है कि अगर सर दर्द है तो जी कोई टैबलेट ले ली,
इसी तरह बाकी जो जितने भी मसाइल उनके बॉडी में पेश आते हैं तो कोई ना कोई टैबलेट ले रहे होते हैं। अगर किसी जगह पे पेन हो रहा है तो पेन किलर का इस्तेमाल। सेल्फ मेडिकेशन कितनी ख़तरनाक हो सकती है अगर किसी को एक्चुअली कैंसर की जो इनिशियल सिम्टम्स हैं और वो सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाता है बग़ैर ये जाने हुए कि ये कैंसर की अलामात हो सकती हैं, तो क्या वो कैंसर को बढ़ा सकता है या वो हार्मफुल हो सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, कैंसर की बीमारी का ना नाम सुनकर लोग समझते हैं कि बस ये डेथ वारंट है जो किसी के भी नाम पे इशू हो गया है, जबकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है, अब जितने इलाज हमारे पास, जितनी किस्म के ट्रीटमेंट्स आ गए हैं कि अगर कैंसर की जितनी जल्दी हम तशख़ीस करेंगे उतनी ही जल्दी बीमारी का हम मुकम्मल खात्मा कर सकते हैं और मरीज़ जो है एक हेल्दी लाइफ गुजारता है। ज़्यादातर कैंसर्स में हम ये कर सकते हैं। सो जब हम डिले करते हैं, जैसे अगर किसी को सर में दर्द है, जो मुसलसल सर में उसको दर्द हो रहा है और वो बस एक आपने पेन किलर खा ली और उसके बाद वो इग्नोर करते हैं, तो अगर पेन हेडेक है वो भी एक सिम्टम हो सकता है। खुदा ना खास्ता ब्रेन में कोई ट्यूमर तो नहीं बन रहा, कोई इस तरह की चीज़ गुठली तो नहीं बन रही है, तो अगर आप उसको पहले डॉक्टर तक चले जाएंगे तो आपको इन्वेस्टिगेट कर लेगा। मैं यहाँ डॉक्टर से भी कहना चाहूँगी कि कुछ लोग मतलब पेशेंट्स को आते हैं हमारे पास, पेशेंट्स हमें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये टेस्ट कराना ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी। तो देखिए, डॉक्टर जो मरीज़ के लिए बेहतर समझेगा, आपको अगर लगता है कि इस पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप उस तरफ ज़रूर जाइए, क्योंकि अर्ली पकड़ लेना किसी भी डिज़ीज़ को, मरीज़ को बहुत प्रॉब्लम से बचा सकता है। इसमें ना सिर्फ उसका फाइनेंशियल बर्डन है बल्कि एक साइकोलॉजिकल बर्डन भी कैंसर की बीमारी के साथ एक बहुत लिंक्ड होता है। पूरी फैमिली जो है वो उस बर्डन से गुजरती हैं। प्लस ये कि जो उसकी सेहत और उसकी जान है, जितना हम उसको जल्दी पकड़ लेंगे बीमारी को उतना ही अच्छा। इसमें डॉक्टर साहब आपने कहा इस तरह के लोग ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं जब पता चलता है कैंसर क्या, चाहे इब्तदाई तौर पे हो या बिल्कुल। ज़्यादातर लोगों को तो खैर हमारे यहाँ चूँकि टेस्ट वगैरह नहीं कराते लोग, बिल्कुल आखिरी स्टेज पे पता चलता है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ जितने भी किस्म के कैंसर हैं सबका इलाज मुमकिन है अब? जी, ज़्यादातर कैंसर जो होते हैं, स्पेशली अर्ली स्टेज जो कैंसर्स होते हैं, वो ट्रीटेबल होते हैं। लेकिन कैंसर का मसला कब ज़्यादा ख़राब होता है, जब वो अर्ली स्टेज से निकल के लेट स्टेज डिजीज़ में पहुंच जाता है, यानी कि एक जगह से निकल के जिस्म के बाकी हिस्सों में फैलना शुरू होता है। तब बीमारी को कंट्रोल करना और उसको मुकम्मल तौर पे शफायाब करना मरीज़ को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बीमारी के जो कैंसर के सेल्स हैं वो पूरे जिस्म में फैल गए होते हैं। उसमें मरीज़ की सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत होता है। बट इस वजह से एक अर्ली डिटेक्शन, उसके लिए स्क्रीनिंग यानी कि जल्द से जल्द उस बीमारी को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर कैंसर्स के अब हमारे पास बहुत अच्छे इलाज मौजूद हैं और लोग जब उसको फॉलो कर लेते हैं तो फिर वो डिज़ीज़ फ्री सर्वाइवल अच्छा गुजार लेते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी बाद में उसके गुजार सकते हैं। सही। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी अलामात हैं जिनको हमें इग्नोर करना चाहिए? कुछ लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, उनको अगर ज़रा सा भी कुछ भी बॉडी में फील हो वो डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिनको हमें बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल में काउंट करना चाहिए और बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए कि ये कोई ऐसा सिम्टम ख़ास हो नहीं सकता? ये इसको जनरलाइज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम यहाँ से एक बात बोलेंगे और कुछ हमारी ऑडियंस उसको किसी और हवाले से समझ लेती है। लोगों का एक परसेप्शन होता है, वो आपने एक बात की वो किसी और तरह से समझ लेते हैं। तो इस वजह से मैं लोगों को हमेशा यही जनरली रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी जो आपकी रूटीन बॉडी प्रैक्टिस से, जैसे सर में दर्द हुआ, किसी को नहीं पहले दर्द होता था सर में, लेकिन अब अचानक से उसको सर में दर्द होना शुरू हुआ जो कि महीने भर से ज़्यादा चल रहा है, मुसलसल रह रहा है, तो उसके लिए वो ज़रूर डॉक्टर को